अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है और देन क्या रिकमेंडेशंस थी नेहरू रिपोर्ट की, मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था इस रिपोर्ट पर। एज नेम ही ये शो कर रहा है कि ये हिंदूज़ की तरफ से लिखी गई थी नेहरू रिपोर्ट, और मुस्लिम लीग का रिएक्शन देखेंगे, देन हम इसका आउटकम देखेंगे कि क्या हुआ इस रिपोर्ट का। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 15 अगस्त 1928 में ये जो है वो प्रेजेंट की गई वाज अ मेमोरेंडम दैट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जैसे साइमन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को प्रपोज किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, इसी तरह से इस रिपोर्ट का भी यही मकसद था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस प्रपोज अब क्यों करने थे और क्या रीज़न बनी कि हिंदूज ने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनको प्रपोज किया। तो उसको हम नेक्स्ट बैकग्राउंड में देखेंगे। द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वर द वंस दैट प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। तमाम पार्टीज़ जितनी भी थी सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे, मुस्लिम्स की या और मिनॉरिटीज़ की, या जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, तो उन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन एंड हिज सन जवाहरलाल नेहरू वाज द सेक्रेटरी एट दैट टाइम। और ये रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने जो है वो ये रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो नेहरू रिपोर्ट का जब भी नेम आएगा कि ये किसने प्रेजेंट की, तो आप इसमें मोतीलाल नेहरू को मेंशन करेंगे, नॉट जवाहरलाल नेहरू। तो द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 9 अदर मेंबर्स। तो इन दोनों के अलावा, फादर और सन के अलावा, और 9 मेंबर्स थे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से थे। तो उन्होंने मिलके जो है ये रिपोर्ट जो है वो उसको प्रेजेंट किया था। बैकग्राउंड ऑफ दिस रिपोर्ट, इन नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को कि वो जाके उस एक्ट को जो इससे पहले हमने प्रेजेंट किया था उस टाइम पे, उस एक्ट को जाके स्टडी करें और ये बताएं कि अब इंडिया में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो साइमन कमीशन ने आके देखा कि जो पहले इम्प्लीमेंटेशन की गई थी थ्रू एक्ट, वो वाकई इम्प्लीमेंट सही तरह से हो रही है या नहीं हो रही, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो तमाम रिफॉर्म्स जो भी रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दी, उसको हमने साइमन कमीशन के टॉपिक में डिस्कस किया था। लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस दी साइमन कमीशन ने, वो इंडियन लीडर्स को पसंद नहीं आई। मैनी लीडर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन। उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, बाइकआउट कर दिया ब्रिटिशर्स का कि नहीं, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, ये जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। इवन आफ्टर रिवोल्ट द ब्रिटिश डिडंट मेक एनी चेंजेस टू द कमीशन। अब इतना ज़्यादा रिवोल्ट किया गया, एक तो उस कमीशन में, जो साइमन कमीशन था, उसमें कोई इंडियन मेंबर भी नहीं था, नेटिव इंडियन मेंबर कोई भी शामिल नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स ही थे जो रिकमेंडेशंस दे रहे थे फॉर द सेक ऑफ Indian's constitution. So even after revolt, the British didn't make any changes to the commission. Instead, they asked the Indians to frame their own constitution. आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करें कि आप क्या चाहते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हो। लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया इंडिया को, क्या कह के कि लेट द इंडियंस प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करें, विच कैरीज बिहाइंड इट अ फेयर मायर ऑफ जर्नल एग्रीमेंट अमंग द ग्रेट पीपल्स ऑफ इंडिया, कि जिस पर जो इंडिया के तमाम ग्रेट लोग हैं वो क्या करें, उस पर सब अग्री हों। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस खुद ही प्रोड्यूस कर लें। ये उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था। तो ये बैकग्राउंड था इस नेहरू रिपोर्ट का, कि इस रीज़न की वजह से, बेसिकली इसी चैलेंज की वजह से जो है ये नेहरू रिपोर्ट जो है इसको ड्राफ्ट किया गया। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड एंड मैनी नेशनलिस्ट गैदर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया और डिफरेंट लीडर्स जो थे, मुस्लिम लीडर्स और हिंदू लीडर्स, वो तमाम इकट्ठे हो गए नेहरू रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। नेहरू कमेटी रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड एज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड टू लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज ऑन अगस्त 28, 1928। अगस्त 1928 को ये तमाम जो पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस, जिस तरह से साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, उनको प्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट वोट दिया, क्योंकि ये किसने प्रिपेयर की हुई थी, नेहरू ने, और इसमें जिन्ना का, उनके पॉइंट्स में जिन्ना उन पॉइंट्स के साथ अग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको उनके सामने रखा गया, जिन्ना के सामने, और जिन्ना ने इसके अगेंस्ट वोट दे दिया। अब उन्होंने क्यों किया इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम रिकमेंडेशंस देखेंगे नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट में फर्स्ट ये पॉइंट दिया गया कि डोमिनियन स्टेटस होगा इंडिया का, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, सेनेट होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये दोनों होंगे। और सेनेट जो है, मतलब दोनों में, सेंटर में भी होगा लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेवल पे भी होगा। सेनेट में 200 मेंबर्स होंगे, 7 ईयर्स के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 500 मेंबर्स होंगे और उनको ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। थर्ड वॉज कि गवर्नर जनरल विल मेक डिसीजन कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, कि गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स का होगा, वो डिसाइड करेगा, डिसीजंस लेगा, लेकिन वो
किसके आगे अकाउंटेबल होगा? लेजिस्लेचर के, और लेजिस्लेचर में इंडियन मेंबर्स भी होंगे और ब्रिटिशर्स भी होंगे। और दूसरा, जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके लिए मुस्लिम्स ने बहुत देर से कोशिश की थी और फिर लखनऊ पैक्ट में इंडियंस अग्री भी थे कि हाँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना चाहिए, वो उन्होंने कहा नेहरू रिपोर्ट में कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल होनी चाहिए, सेंटर रिटेनिंग रेजिड्यूरी पावर्स। अब ये रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी होती हैं? फेडरल पावर्स होती हैं कुछ, और कुछ प्रोविंशियल पावर्स होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आपने स्टडी किया है, हमारे अदर वीडियोज़ को देखा है, तो आपको ज़रूर ये आइडिया होगा कि व्हाट आर द रेजिड्यूरी पावर्स। तो उन्होंने कहा कि कुछ पावर्स प्रोविंस के पास होंगी, कुछ पावर्स फेडरल के पास होंगी, और जो बाकी की पावर्स जितनी भी बचेंगी वो सारी की सारी किसके पास होंगी? सेंटर के पास ही। और 6 नंबर पे ये कहा कि नो रिजर्व सीट्स फॉर पंजाबी एंड बंगाली कम्युनिटीज़, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा तादाद में थे वहाँ पर कोई भी रिजर्व सीट्स नहीं होंगी। और साथ में ये कहा गया कि जुडिशरी जो है वो सेपरेट होगी एग्जीक्यूटिव से, कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एक दूसरे पर कोई भी, मतलब एग्जीक्यूटिव का कोई भी मेंबर जुडिशरी का पार्ट नहीं होगा, जुडिशरी का कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होगा, और वो दोनों सेपरेट होंगे। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स में ये दोनों मेंबर्स, वही जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे वही जुडिशरी के मेंबर्स थे। 8 नंबर पे ये कहा गया कि सिंध कैन बी सेपरेटेड इफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे मुस्लिम्स की सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि ठीक है सेपरेट कर देंगे, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, और ये तो पॉसिबल होना ही नहीं था कि सिंध बिना सेपरेट हुए ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये रिकमेंडेशंस थी जो नेहरू रिपोर्ट में दी गई। अभी हम देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने क्यों डिनाई कर दिया, क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग रिएक्शंस, मुस्लिम लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया नेहरू के प्रपोजल को। इन रिस्पॉन्स मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किए अपने 14 पॉइंट्स 1929 में, फेमस 14 पॉइंट्स जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 डिमांड्स जो मुस्लिम कम्युनिटी ने की वो सारी की सारी इन 14 पॉइंट्स में मेंशन थी, जो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट आई कि नहीं, हमें नेहरू रिपोर्ट नहीं मंजूर, बल्कि ये हमारी 14 डिमांड्स भी उसमें शामिल की जाए नेहरू रिपोर्ट में। जो मेन कंसर्न था मुस्लिम्स का या मुस्लिम लीग का, वो ये था कि फर्स्ट तो सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया गया। जो लखनऊ पैक्ट में पहले हिंदूज मान गए थे, कांग्रेस मान गई थी कि हाँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया नेहरू रिपोर्ट में। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, इसको हमने अपनी तमाम वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस तरह से, अगर कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, कोई भी रिलीजियन किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सिख्स भी हैं, लेकिन मुस्लिम्स की अगर तादाद ज़्यादा है तो वो उन्हीं में से कोई मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और मुस्लिम्स ही उनको क्या करेंगे, वोट देंगे। तो ये इसको डिटेल में हमने अपने अदर वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप तमाम एक्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। विच वॉज प्रोवाइडेड बाय मुस्लिम्स इन लखनऊ पैक्ट रिजेक्टेड बाय नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद रेजिड्यूरी पावर्स, अब जैसे ये हमने पीछे देखा रिकमेंडेशन में ये कहा गया था कि रेजिड्यूरी पावर्स सारी की सारी किसके पास होंगी, सेंटर के पास, राइट। अब मुस्लिम्स के पास प्रोविंसेस तो थे ऐसे जहाँ पर उनकी ज़्यादा तादाद थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन सेंटर में इस तरह से मुस्लिम्स जो है वो मिनॉरिटी में थे। तो जब सारी रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास चली जानी, सेंटर के पास, तो मुस्लिम्स तो वीक हो गए सेंटर में भी और फिर प्रोविंस में भी, कि प्रोविंस की बहुत सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी, सेंटर के पास। जो भी रेजिड्यूरी पावर्स में किसी भी पावर को शामिल किया जा सकता है कि ये रेजिड्यूरी पावर है। तो रेजिड्यूरी पावर्स डिवोल्व टू प्रोविंस, ये मुस्लिम्स ने डिमांड की कि रेजिड्यूरी पावर्स को भी कहाँ किसके पास किसको दिया जाए, प्रोविंसेस को, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ मौजूद हैं इस टाइम पे इंडिया में। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन था मुस्लिम लीग को वो ये था कि कमेटी ने अडॉप्ट की थी नैरो माइंडेड पॉलिसी नेहरू रिपोर्ट में टू रुइन द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स, कि इस तरह से ये रेजिड्यूरी पावर सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करके मुस्लिम का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो जिन्ना ने दूरअंदेशी से काम लिया और अपने 14 पॉइंट्स दिए, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसका आउटकम क्या हुआ 14 पॉइंट्स देने के बाद, जब 14 पॉइंट्स को भी नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो इन्फ्रिएटेड मुस्लिम पॉलिटिकल सर्कल्स इन बंगाल में, पंजाब में, हर जगह मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये नेहरू रिपोर्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्शन आल्सो इन्फ्रिएटेड द मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया, इस चीज़ ने भी मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट उनके दिल में पैदा की फॉर द हिंदूज। मुस्लिम्स वांटेड मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेचर। जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि प्रोविंस में तो मुस्लिम्स को मिल रही थी सीट्स, क्योंकि प्रोविंस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन वही सीट्स फिर सेंटर में नहीं मिल रही थी, और सेंटर के पास पावर्स थी ज़्यादा, प्रोविंस के पास पावर्स थी कम। तो मुस्लिम्स के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि वो क्यों नेहरू रिपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट करें। तो वो चाहते थे कि दोनों लेजिस्लेचर्स में, प्रोविंशियल में भी और सेंट्रल में भी, उनको सीट्स दी जाएँ, मेजॉरिटी सीट्स दी जाएँ, ताकि वो कोई भी अगर वीटो कर सकें किसी भी लेजिस्लेशन को। तो ये नहीं किया गया, इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो है वो फिर क्या हो गई,
रिजेक्ट हो गई, और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू नीड एनी नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।